दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 17 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों, अभी हाल ही में पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पीयूष गोयल। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में अपनी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, अभी हिमाचल प्रदेश अपनी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश ये है मैप में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्जेंडर हैं। लोकसभा सीट 84, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट की बात करें तो 68 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो साथियों, अभी हाल ही में जिंदल स्टील ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जिंदल स्टील। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका के कंपास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो साथियों, अभी हाल ही में उषा रेड्डी अमेरिका के कंपास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उषा रेड्डी। तो साथियों, ये हैं उषा रेड्डी, इन्होंने अमेरिका के कंपास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन के साथ। तो साथियों, चीन ये है मैप में। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? युआन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में चीन के प्रेसिडेंट कौन हो, तो सी चिनपिंग हैं। कौन? सी चिनपिंग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ बैक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों, अभी हाल ही में जेफ बैक का निधन हुआ, वे एक गिटार वादक थे। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गिटार वादक। तो साथियों, ये हैं जेफ बैक, ये एक ब्रिटिश गिटार वादक थे जिनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो साथियों, अभी टाटा पावर कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टाटा पावर कंपनी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, अभी हाल ही में केरल सम राज्य जो है संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। तो साथियों, केरल ये है मैप में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट की बात करें तो 140 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो साथियों, यह है मुंबई में स्थापित करेगा। कहां? मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो साथियों, अभी हाल ही में श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। तो साथियों, श्रीलंका ये है मैप में। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो साथियों, श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक है कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन हो, तो रानिल विक्रम सिंघे हैं। कौन? रानिल विक्रम सिंघे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो साथियों, अभी हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में 3.1% हिस्सेदारी बेच दी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3.1%। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा
प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों यह स्वीडन में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वीडन में। तो साथियों स्वीडन ये है मैप में। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में स्वीडन के प्रेसिडेंट कौन है? तो उल्फ क्रिस्टरसन है। कौन? उल्फ क्रिस्टरसन। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन में मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया है? तो साथियों अभी हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने स्पेन के देश की टीम को हराया है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्पेन। तो साथियों स्पेन ये है मैप में। स्पेन की कैपिटल क्या है? मद्रिद। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्तमान समय में स्पेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो साथियों स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो संचेज हैं। कौन? पेड्रो संचेज। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूस जो है भेजेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूस। तो साथियों रूस ये है मैप में। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन? व्लादिमीर पुतिन। ओके फ्रेंड्स याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 17 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स ये वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों चलिए जल्दी से 16 जनवरी 2023 के करंट अफेयर का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शिलोंग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुरभि जखमोला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन की COP28 जलवायु वार्ता के नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान अल जबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा WEF। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहाँ EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अलवर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा युगांडा देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जापान देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब 23 नहीं 22 होगा का खिताब जो है आर बोनी ग्रेवियल ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर बोनी ग्रेवियल ने। तो साथियों ये रही हमारी 16 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।